नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की आपको दिख रही पुस्तक प्रैक्टिस सेट है चक्षु प्रकाशन की 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो पीईटी का पैटर्न है और जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती हैं उस तरीके से। यहाँ पर विस्तृत व्याख्या है, आप लोग देख सकते हैं उत्तर की। और ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है, ऑनलाइन भी ये पुस्तक मिलती है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के अलावा अगर आप लोग संपूर्ण गाइड लेना चाहते हैं, संपूर्ण गाइड भी ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बहुत सारी जो पुस्तकें वो चक्षु प्रकाशन की मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहले सूचना है, इन 33,000 भर्तियों को पूरा करेगा यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी जो लंबित भर्तियां हैं उनका पूरा परीक्षा कैलेंडर उसने जारी कर दिया है। और जो आने वाली भर्तियां हैं 2022 तक की पीईटी के बाद में उनका भी संभावित परीक्षा कैलेंडर या प्रगति रिपोर्ट जो भी कहें वो जारी कर दिया गया है। इसी को लेकर के आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत सारे समाचार पत्र में अलग अलग तरीके से इसके बारे में सूचनाएं दी गई हैं। ये लिखा हुआ चुनाव से पहले 33,000 पदों पर भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी का भर्ती कैलेंडर जारी हो चुका है। 29,932 पदों पर होगी नई भर्ती। 3,778 पदों पर पुरानी भर्ती भी पूरी होगी। 2016 से अटकी हैं भर्तियां। ऐसी 7 परीक्षाओं के परिणाम सितंबर तक जारी हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधानसभा चुनाव के पहले मार्च 2022 तक 29,932 रिक्त पदों पर नई भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। कई वर्षों से लंबित जूनियर असिस्टेंट लिपिक समेत 7 भर्तियों को अंतिम तौर पर पूरा करने का संभावित कार्यक्रम भी जारी किया गया है। इनमें से 3,768 युवाओं को नौकरी मिलेगी। आयोग कैलेंडर पर अमल कर सका तो 33,700 अधिक युवाओं को चुनाव से पहले सरकारी नौकरी मिल जाएगी। चेयरमैन प्रवीण कुमार की मंजूरी के बाद सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने लंबित परीक्षाओं के साथ में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी और उसका परिणाम घोषित होने के बाद मुख्य परीक्षा के जरिए अलग अलग भर्तियों का विस्तृत कैलेंडर जारी किया है। आयोग 20 अगस्त को पीईटी करवा रहा है। पीईटी में पास होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। वैसे जो यूपी ट्रिपल एससी के बाद में जो भर्तियां आनी हैं वहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं कौन कौन सी मुख्य भर्तियां हैं। एक है राजस्व लेखपाल 7,882 पदों पर, और नवंबर माह में हो सकती है इसकी मुख्य परीक्षा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9,212 पदों पर होनी है। कृषि प्रावधिक गन्ना पर्यवेक्षक 2,500 पदों पर भर्ती होनी है। जूनियर असिस्टेंट 2,000 पदों के लिए भर्ती होनी है। आशुलिपिक सहित समान योग्यता के पद इसमें भी रहेंगे मार्च 2020 में। और प्रयोगशाला व एक्सरे प्राविधिक 1,200 मार्च 2022 में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके से भर्तियां होंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीईटी से इकट्ठा भर्ती नहीं आएगी, अलग अलग जो है मुख्य परीक्षाएं होंगी अलग अलग योग्यता वाले पदों को जोड़ करके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है पीईटी का जो कटाव वो तो ज़्यादा जाएगा ही, और साथ में ही मुख्य परीक्षा का जो कटाव है वो भी ज़्यादा जाएगा। चूँकि यही विद्यार्थी जो राजस्व लेखपाल का देंगे तो यही विद्यार्थी अन्य जो पद हैं उसमें भी भाग लेंगे, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है इसमें भी यही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो विद्यार्थियों की बात करें तो यही विद्यार्थी इस भर्ती में भी बैठ सकते हैं, इसमें भी बैठ सकते हैं और इसमें भी बैठ सकते हैं। इसी तरीके से ये जो प्रयोगशाला व एक्सरे सहायक के जो विद्यार्थी हैं वो लेखपाल की भर्ती में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तो इन्होंने भी किया होगा। तो पीईटी के जो हैं अब जो मुख्य परीक्षाएं होंगी वो 3-4 होंगी, और 3-4 जो कैलेंडर में जारी किया गया उसमें लगभग 4 परीक्षाएं बताई गई मुख्य परीक्षा की। और किसी में भी लेखपाल को छोड़ दिया जाए तो किसी भी भर्ती में ये लेखपाल की भर्ती को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पदों वाली भर्तियां नहीं है। तो इस वजह से परीक्षा का जो कटाव है पीईटी का अब वो ज़्यादा जा सकता है। तो पदों की संख्या क्या 10 गुना या 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी पहले दी गई थी कि 15 गुना आवेदकों की परीक्षा में पाया गया मार्क्स के आधार पर तैयार की गई लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर जूनियर असिस्टेंट भर्ती की बात करें तो इसमें भी कटाव ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी पदों की संख्या कम है और लगभग पूरे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के इस भर्ती में भाग ले सकते हैं।
वहीं पर पुरानी भर्तियों के बारे में भी समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर लिखा है कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक 2016 का जो साक्षात्कार है वो 31 अगस्त से प्रस्तावित है, जिसका भी हाल ही में परिणाम जारी किया गया है टाइपिंग का। और इसके बाद में आबकारी सिपाही के बारे में लिखा है कि इसका भी साक्षात्कार सितंबर में प्रस्तावित है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा 2016 अंतिम परिणाम जो है वो अगस्त में प्रस्तावित है। ये लोअर 2 की बात हो रही है। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के बारे में बता दिया कि इसका जो रिजल्ट है वो इसी महीने जारी हो जाएगा। और अभिलेख परीक्षण अगस्त में है, परिणाम सितंबर में 420 पदों के लिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 का जो परिणाम है वो सितंबर में आ जाएगा। कनिष्ठ सहायक 2019 टैंकड़ परीक्षा 29 जुलाई तक अगस्त में रिजल्ट आएगा। ये जो जूनियर असिस्टेंट जिसकी अभी हाल ही में टाइपिंग संपन्न हुई है और 29 जुलाई तक ये टाइपिंग समाप्त हो जाएगी। इसके बाद परीक्षण अभिलेख होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम परिणाम सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। 1403 पदों के लिए ये भर्ती निकली थी। आंसू लिपिक स्टेनो का जो परिणाम वो अगस्त में आएगा और सितंबर में अंतिम परिणाम जारी हो जाएगा। 284 पदों के लिए ये भर्ती थी। तो ये सरकार को पूछना चाहिए, मैंने कल भी आप लोगों से बताया था कि आखिरकार इन भर्तियों में जिनमें साक्षात्कार अभी लटका हुआ है, ये भर्तियां अभी तक आखिरकार पूरी क्यों नहीं हुई। 4 साल तक UP-SSSC क्या करता है। फिलहाल चुनावी मोड में आ गया है उत्तर प्रदेश और भर्तियों में अब आपको तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 4 सालों में भले ही कुछ ना हुआ हो। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो खेल कोटा है सभी विभागों से खेल कोटा के तहत भर्तियां की जाएंगी। इसी तरीके से कल भी एक नई घोषणा हुई है कि जितने भी प्रोन्नत के पद जो खाली थे, जैसे कुछ जो बड़े पद होते हैं ऑफिसर रैंक के, उसमें आधे पदों पर भर्ती निकाली जाती है और आधे जो पद होते हैं वो प्रमोशन के होते हैं। वहीं पर कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पर पूरा का पूरा प्रमोशन से ही भरा जाता है पूरे पद। तो उन्हीं में से एक पद है राजस्व निरीक्षक। बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर कानूनगो की भर्ती आएगी क्या, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 8000 लेखपाल के पद और लगभग 1400-1500 राजस्व निरीक्षक के पद खाली हैं। तो जो राजस्व निरीक्षक की जो भर्ती होती है पहले एक बार हुई थी 2014-15 में, उसके बाद से फिर नहीं हुई। और अब जो ये भर्ती है वो केवल प्रमोशन के आधार पर होती है और प्रमोशन के आधार पर ही होगी। प्रमोशन के जितने भी पद रिक्त थे उन सभी पदों को भरने का आदेश दिया है। और ये देखिए लिखा प्रदेश में पदोन्नति कोटे के 10,000 से अधिक रिक्त पद भरने की तैयारी। बहुत सारे लेखपालों को अब कानून को बनाया जाएगा। यहाँ पर लिखा राज्य सरकार पदोन्नति कोटे के खाली पदों को अभियान चला करके भरने जा रही है। प्रदेश के 80 सरकारी विभागों में 10,000 से अधिक पदोन्नति कोटे वाले पद खाली बताए जा रहे हैं। सर्वाधिक 1808 पद राजस्व निरीक्षक के बताए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि पदोन्नति के खाली पदों को जल्द ही अभियान चला करके भरा जाएगा। राज्य सरकार नौकरियां और पदोन्नति देने का अभियान चलाए हुए हैं। लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा आयोग जहां नई नौकरियां दे रहे हैं, वहीं सरकारी विभागों में पदोन्नति कोटे वाले पदों को भरा जा रहा है। प्रदेश के कई विभाग ऐसे हैं जहां सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है। यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं जो कि मैं जिनके बारे में पहले ही बता चुका हूं। अगली सूचना बीएड प्रवेश परीक्षा की है। लिखा बीएड में पूर्व में जारी प्रवेश पत्र भी मान्य होगा, क्योंकि 30 जुलाई को ये परीक्षा होनी थी और अचानक से स्थगित कर दिया गया था। अब ये बीएड की जो परीक्षा है वो 6 अगस्त को होगी। लिखा परीक्षा का आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि इसमें पहले से जारी प्रवेश पत्र भी मान्य होंगे, आपका विद्यालय वही रहेगा। हालांकि संशोधित प्रवेश परीक्षा तिथि के साथ प्रवेश पत्र अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी 28 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि परीक्षा केंद्रों में किसी भी विद्यार्थी के परीक्षा केंद्र में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रोज नई नई सूचनाएं निकल करके आ रही हैं। ज़्यादातर जो सूचनाएं हैं वो परिणाम बदलने को लेकर के है, भ्रष्टाचार को लेकर के है। जैसे एई की जो भर्ती हुई थी उसमें जो एक ही विद्यार्थी के 2 रोल नंबर और 2 OMR मिल गई थी, और हालांकि उस परीक्षा केंद्र को डिबार कर दिया गया। इसकी तो विस्तृत जांच होनी चाहिए थी। और यहाँ पर लिखा कि बार बार परिणाम बदलने से गिरा आयोग। 3 PCS परीक्षाओं में से 2 के रिजल्ट में हो चुका संशोधन। ऐसा लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जितना इस तरीके से हो रहा है। अभी तक अनिल यादव जो बहुत ज़्यादा जिसके बारे में भ्रष्टाचार की चर्चाएँ होती थी, जिसकी जाँच के आदेश भी दिए गए थे CBI के। हालांकि सरकार ने, ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने उस जांच को प्रभावित किया और जांच में सहयोग नहीं किया, चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो। नहीं तो जांच में अनिल यादव कार्यकाल की भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, वो
हालांकि कुछ निकला नहीं और अनिल यादव के जो रिजल्ट थे वो अभी तक बदले नहीं, लेकिन जो डॉक्टर प्रभात कुमार के ज़माने की जो भी भर्तियां थीं वो उनके जो परिणाम है वो बदले जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम लगातार संशोधित होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके की गलतियां करता ही क्यों है लोक सेवा आयोग, जिसमें पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा का जो परिणाम है वो बदलना पड़े और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी लोक सेवा आयोग को कोई राहत न मिले। यहाँ पर लिखा है आयोग को पिछली 3 परीक्षाओं के दौरान 2 परीक्षाओं के परिणाम विभिन्न कारणों से 3 बार संशोधित करने पड़े। हर बार संशोधित परिणाम जारी होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी छट करके बाहर हो गए हैं। पीसीएस 2018 की परीक्षा में 36 आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया था और इसमें दूसरे राज्यों आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया था और इसमें दूसरे राज्यों की 160 महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इसी तरीके से पीसीएस 2018 में ही आयोग को प्रधानाचार्य पद का संशोधित परिणाम जारी करना पड़ा, जिसमें 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए उनकी जगह अन्य 14 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। ये सब हुआ है लोक सेवा आयोग की मनमानी की वजह से। लोक सेवा आयोग अपने आप को संविधान से ऊपर, नियमावली से ऊपर, सरकार से ऊपर समझने लगता था और समय समय पर ऐसे ही वो तुगलकी फरमान जारी करके बदलाव करता रहता था। इस बार उसको ज़बरदस्त पटकनी पड़ी है प्रधानाचार्य वाले मामले पर। हालांकि एक मामला और है स्केलिंग को लेकर के, जिसकी कल सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर के अगर इसमें विद्यार्थियों को राहत मिलती है तो पूरा का पूरा जो परिणाम है पीसीएस का वो लोक सेवा आयोग को बदलना पड़ेगा और भारी संख्या में जो चयनित विद्यार्थी हैं वो इस भर्ती से बाहर होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अलावा आयोग ने पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 2018 की बात खत्म हो गई है। यहाँ पर लिखा है इसके अलावा आयोग ने पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का भी परिणाम संशोधित किया था। परिणाम संशोधित होने के कारण 1131 अभ्यर्थी छट करके बाहर हो गए थे। आखिरकार किस तरीके की भांग खा करके ये परिणाम बनाते हैं और परीक्षा लेते हैं। अगली सूचना, शिक्षा मित्रों को हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। शिक्षा मित्रों की बहुत सारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी डॉक्टर दिनेश शर्मा के अगुवाई में और उस कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें की हैं और क्या मसौदा है उसका ये शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं। समायोजन को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के, अपनी छुट्टियों को लेकर के, मृतक आश्रित में पदों को भर्ती को लेकर के, सेवा काल की अवधि की भी बात है। ये देखिए लिखा हुआ कि शिक्षा मित्र 4 साल से इस आह में की कब सुनेगी सरकार। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन किया था निरस्त। 10,000 रुपये मानदेय पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्र हो चुके हैं अब निराश। और यहाँ पर ये जो शिक्षा मंत्रियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं दूरस्थ बीटी सिंह शिक्षक संघ के, इन्होंने भी यहाँ पर कहा कि अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 1,55,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाए। जुलाई 2017 में समायोजन निरस्त होने से अब तक हजारों शिक्षा मित्रों की जान अवसाद के कारण चली गई है। आज उनका परिवार जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और यहाँ पर मुख्य बात लिखी गई है कि 3 साल से हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। शिक्षा मित्रों के 3 साल से हाई पावर कमेटी रिपोर्ट का इंतजार है। 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया था। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांगों में से 12 माह का मानदेय देते हुए इन्हें 11 माह का मानदेय अमूमन मिलता है और ये कहा गया था कि इनको 12 माह का मानदेय दिया जाए और सेवा काल इनका 62 साल किया जाए। मानदेय बढ़ाने, प्रतिवर्ष महंगाई के क्रम में मानदेय बढ़ाने, टीईटी पास सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देने, 14 सीएल व निःशुल्क चिकित्सा सहित तमाम लाभ देना शामिल था। इस कमेटी की बैठक में 10 अगस्त 2018 को हुई थी बैठक और 3 साल बीतने के बावजूद भी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो यहाँ पर ये बहुत सारी मांगे हैं, इसी को लेकर के यहाँ पर ये सूचना दी गई है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।